नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल के सेशन में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात किए थे और आज का सेशन दोस्तों उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आज के सेशन में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फुल फॉर्म की चर्चा होने वाली है। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म सब ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग पेज नंबर 31 पर पहुंचते हैं, क्योंकि 30 तक यानी कि 30 तक हम लोग कल के सेशन में कंप्लीट कर चुके थे। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं और नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप www.helpinggaurav.com की वेबसाइट पर जाके इसे बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग पेज नंबर 31 पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आउटपुट के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। अगर आप ऑल पर क्लिक करके रखेंगे तो जैसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोगों का क्लास अपलोड करूंगा, आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगी, सूचना जाएगी और इसके कारण दोस्तों आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। हार्डवेयर कंपोनेंट है कौन? आउटपुट डिवाइस, जिसका प्रयोग कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा कई अलग अलग तरह का आउटपुट जनरेट होता है, बहुत ही अलग अलग तरह का होता है। कहीं आप लोग टेक्स्ट आउटपुट प्रिंट मारना चाहते हैं या फिर स्पीकर से आप लोग कहीं सॉन्ग सुनते हैं, डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं, तो अलग अलग आउटपुट होता है। तो उसके लिए अलग अलग डिवाइस का भी उपयोग होगा, जिसको प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग तरह के आउटपुट डिवाइस का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे में आप देख सकते हैं वीडियो देखने के लिए, वीडियो हम लोग देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, जिसको मॉनिटर कहते हैं। ऑडियो सुनने के लिए, ठीक है, स्पीकर का इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट को प्राप्त करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं और प्रिंट मारते हैं। तो अलग अलग आउटपुट प्राप्त करने के लिए अलग अलग डिवाइस का भी उपयोग होता है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं मॉनिटर के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। मॉनिटर कंप्यूटर की एक क्या है? आउटपुट डिस्प्ले यूनिट है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिस्प्ले यूनिट। हमने बताया था कि ये आउटपुट देता है, जैसे ये आप देख सकते हैं मॉनिटर ही एक तरह का, स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं आउटपुट मिल रहा है, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। देख सकते हैं इसमें फुल फॉर्म पूछा जाता है आपका, किसका फुल फॉर्म पूछा जाता है? तो VDU। देख सकते हैं ये फुल फॉर्म पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU का फुल फॉर्म होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो मॉनिटर को, ठीक है। यह देखने में टीवी, LCD, LED के तरह होता है, टीवी के तरह, LCD के तरह, LED के तरह होता है। एक मॉनिटर का कार्य यूजर द्वारा दिए गए इनपुट के परिणाम को सॉफ्ट कॉपी में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर क्या करता है? अभी जो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर ये सारा चीज देख रहे हैं, ये क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी है। जब इसको हम लोग प्रिंट मार देंगे, प्रिंट मार के एक पेपर में प्राप्त करेंगे कॉपी के रूप में, तो क्या हो जाएगा? वो एक हार्डवेयर हो जाएगा, सॉरी हार्ड कॉपी हो जाएगा, और स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो सॉफ्ट कॉपी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर्स। मॉनिटर्स का जो अलग अलग टाइप है उस पर हम लोग बात करेंगे। CRT ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, ये भी एक प्रकार का मॉनिटर है, याद रखिएगा। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैथोड रे ट्यूब होता है। यह भी एक प्रकार का मॉनिटर है। मॉनिटर जो है यह तकनीकी सस्ती एवं रंगीन आउटपुट देने में सक्षम है। ये जो CRT था वो क्या था? एक सस्ती था और रंगीन जो है आउटपुट, रंगीन समझ रहे हैं ना, रंगीन आउटपुट देने में सक्षम था। इसमें पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है जो पुराने टीवी सेट की तरह होता था। यह टेक्नोलॉजी बंद हो चुकी है। अभी आप CRT वाला जो है मॉनिटर वो कहीं नहीं दिखेंगे, बहुत कम, कहीं किसी के यहाँ दिख गया तो दिख गया, ये बंद हो चुका है। पहले के समय में आप देख रहे होंगे बड़ा जैसा टीवी के जैसा रखा हुआ होता था, ठीक है, और पीछे बहुत लंबा निकला हुआ होता था, ठीक है, वो जो था वो CRT था, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब था वो, जो अब बंद हो चुका है, ठीक है। अब आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, अब तो LED का लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे LCD के बारे में चर्चा की है। LCD का फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है। यह एक क्या होता है? यह एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। क्या होता है? पैनल की तरह बना होता है, उसका एक पैनल होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत बोल सकते हैं कि पतला होता है, ठीक है ना, बहुत पतला होता है। LCD LED वगैरह बहुत पतला होता है, ठीक है। तो ये एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, जिसे आमतौर से
टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टीवी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और उसको मॉनिटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर भी उस पर हम लोग चला सकते हैं। उसके साथ इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन में भी किया जाता है। किसका प्रयोग, एलसीडी का प्रयोग। यह विद्युत की खपत कम करते हैं और वजन में हल्के होते हैं। एलसीडी जो होता है वो कैथोड रे ट्यूब के अलावा जो है सीआरटी से बहुत ज़्यादा हल्का होता है। वो तो बहुत वजन होता था सीआरटी वाला, उसको उठाने के लिए भी जो है मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, वजन होता था, उसमें बहुत ज़्यादा इतना वजन होता था कि एक लोग उठा भी नहीं पाते थे। मतलब ऐसा बड़ा होता था, फैला होता था, उसको पकड़ने के लिए जो एक जुगाड़ भी नहीं बन पाता था, इतना बड़ा होता था वो। ठीक है, और जितने बड़ा वो लेते थे मॉनिटर उतना जो है और वजन होता था उसका। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एलईडी के बारे में। एलईडी का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड एलसीडी का फुल फॉर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कौन है, तो एलसीडी। क्या एलसीडी क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस। आपसे पूछा सकता है निम्न में से कौन सा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो याद रखना है एलईडी। और एलईडी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है। जब विद्युत करंट उसको मिलता है क्या होता है, लाइट पास होता है और डिस्प्ले दिखाता है। इसकी रोशनी ज्यादा चमकीली नहीं होती है। इसकी रोशनी क्या होती है, ज्यादा चमकीली नहीं होती है। इसमें क्या होता है, बैक लाइट रोशनी। क्या होता है इसमें, बैक लाइट रोशनी। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो है बैक लाइट रोशनी के लिए डायोड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग होता है, डायोड होता है, डायोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनकी कीमत एलसीडी से ज्यादा होती है। एलसीडी से क्या होती है, इसकी कीमत ज्यादा होती है। साथ ही इन्हें एलसीडी का ही एक नया वर्जन माना जाता है। एलसीडी का सबसे पहले एलसीडी आता है, पहले डायोड के बाद वो जो सीआरटी था, सीआरटी के बाद एलसीडी ही सारे लोग यूज करते थे और मतलब बहुत फेमस हो गया था कि एलसीडी जो है बहुत ही पतला होता है, बहुत ही स्लिम होता है, उसको लोग लगाते थे। अब एलसीडी के बाद एलईडी आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो प्रिंटर के बारे में आता है। प्रिंटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रिंटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग क्या किस लिए करते हैं, डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। डिजिटल जो सूचना होती है, सूचना जो जितना भी यहाँ पे लिखा गया है उसको क्या करते हैं हम लोग, कागज पर छापने के लिए किया जाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तन करता है। ठीक है, परिवर्तन करने का काम करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या है, इसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। याद समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, सॉफ्ट कॉपी है। और जब इसको प्रिंट मार देंगे, एक बुक की तरह बना देंगे इस नोट्स को, तो वो हार्ड कॉपी में परिवर्तन हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, आप देख सकते हैं, अब इसको जो है चित्र के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं। आप देख सकते हैं ये एक प्रिंटर दो भागों में बांटा गया है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देख सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन सा आता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है और सॉलिड प्रिंटर आता है। वहीं दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन सा आता है, तो इंकजेट प्रिंटर आता है और लेजर प्रिंटर आता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इंकजेट प्रिंटर किसका भाग है, तो देख सकते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है। लेजर प्रिंटर किसका भाग है, तो आप देख सकते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है। वहीं दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का है, सॉलिड प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का है। उम्मीद करेंगे ये चित्र के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रिंटर का प्रयोग प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ ग्राफिक्स के लिए भी किया जाता है। ग्राफिक्स जो होता है इसके लिए भी किया जाता है। किसका प्रयोग, इम्पैक्ट प्रिंटर का। अब पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से प्रिंटर का उपयोग जो है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ ग्राफिक के लिए भी किया जाता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से प्रिंटर का, इम्पैक्ट प्रिंटर का किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जहां प्रिंट हेड रिबन कार्टिज और पेपर के बीच एक, देख सकते हैं क्या होता है, प्रिंट हेड रिबन और कार्टेज जो होता है उसके बीच, पेपर के बीच एक फिजिकल संपर्क स्थापित करता है। क्या करता है, एक फिजिकल
संपर्क स्थापित किया जाता है, जिसमें इंक रिबन का प्रयोग कागज पर इफेक्टिव यानी कि प्रभावी छपाई होती है, जिसके कारण क्या होती है, इफेक्टिव मतलब प्रभावी छपाई संभव हो पाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है कई प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वह भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्या होते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, दूसरे होते हैं डेजी वेल प्रिंटर होते हैं, तीसरा लाइन प्रिंटर होते हैं, चौथा चेन प्रिंटर होते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं ड्रम प्रिंटर। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। याद रखिएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं, चेन प्रिंटर होते हैं, ड्रम प्रिंटर होते हैं। ये सारा चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन से ये सारे हैं, तो ये देख सकते हैं ये निम्न में से सारे लोग क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है, तो आपको इसमें जो है कोई 3 उदाहरण दे देगा इम्पैक्ट प्रिंटर का और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण दे देगा। तो आपको याद रखना है जब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पूछेगा निम्न में से कौन एक नॉन प्रिंटर है तो उसका दूसरा ऑप्शन होगा। और आप लोग ये चीज ध्यान में जब रखेंगे तभी आपको आगे जो है उसके बारे में भी क्लियर हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। यह एक लोकप्रिय इम्पैक्ट प्रिंटर है। देख सकते हैं यह क्या है, लोकप्रिय इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। इनके प्रिंट हेड में पिन का एक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है जिसमें छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर अक्षरों का निर्माण होता है। इनके प्रिंटिंग हेड में या तो 9, 14, 18 या 24 पिनों का जो है हॉरिजेंटल ग्रुप होता है। क्या होता है, एक हॉरिजेंटल ग्रुप होता है। फिर से समझिए इसको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक लोकप्रिय इम्पैक्ट प्रिंटर है। याद रखिएगा नॉन इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इनके प्रिंट हेड में पिनों का एक मैट्रिक्स होता है जिसमें छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर अक्षरों का निर्माण होता है। इनके प्रिंटिंग हेड में 9, 14, 18 या 24 पिनों का जो है हॉरिजेंटल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिन हेड से बाहर निकलकर डॉट्स को छापती है। इनकी प्रिंटिंग गति 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड होती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, की गति निम्न में से क्या है। आपको दे देगा 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड, 30 से 600 प्रति अक्षर प्रति मिनट, 30 से 300 अक्षर प्रति सेकंड, 30 से 600 अक्षर प्रति 700 अक्षर प्रति मिनट। तो याद रखना है कि 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड, यहाँ पे मिनट नहीं रखना है, ध्यान में सेकंड रखना है। 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करने की क्षमता रखता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं डेजी वेल प्रिंटर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन प्रिंटरों में प्रिंटिंग के लिए एक प्लास्टिक के पहिए व्हील का प्रयोग होता है। देख सकते हैं डेजी व्हील प्रिंटर नाम ही है, तो व्हील मतलब पहिया का जो है एक प्रयोग किया जाता है। इस पहिए की आकृति जो है गुलबहार फूल, जिसको बोलते हैं डेजी फूल, ठीक है ना, डेजी फूल के समान होती है, इसलिए इस प्रिंटर को डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। किस लिए, तो इसमें एक चक्का लगा होता है प्लास्टिक का जिसको व्हील बोलते हैं, और इसका आकार जो होता है गुलबहार फूल यानी कि डेजी फूल की तरह होता है, इसलिए इसे डेजी व्हील प्रिंटर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम लोग लाइन प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लाइन प्रिंटर के बारे में। इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक पूरी पंक्ति छापते हैं। एक समय में क्या करता है, एक पूरी पंक्ति छापते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर तीव्र गति से कार्य करते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर जो होता है लाइन प्रिंटर होते हैं वो तीव्र गति से कार्य करते हैं। इनकी गति LPM लाइन पर मिनट, ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा LPM का फुल फॉर्म लाइन पर मिनट। अभी से जो है एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक फुल फॉर्म आप लोग नोट करते जाइए, ध्यान में रखते जाइए, पढ़ते जाइए और दिमाग में डालिए। नोट्स में तो रखा हुआ है, नोट्स से रखने से आपका एग्जाम नहीं निकल जाएगा, आपके दिमाग में जब रखा रहेगा तभी आपका एग्जाम निकलेगा। LPM लाइन पर मिनट होता है। यह एक मिनट में 30 से लेकर 2500 लाइन को प्रिंट कर सकता है। एक मिनट में, याद रखिएगा सेकंड नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये एक मिनट में करता है, वहां सेकंड की चर्चा थी, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर क्या कर सकता है, लाइन प्रिंटर की कितनी क्षमता है, तो 30 से लेकर 25 लाइन को वो एक मिनट में छाप सकता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन से ऐसे प्रिंटर हैं
जो 30 से लेकर 2500 लाइन प्रति मिनट की रफ्तार से छाप सकते हैं। तो देख सकते हैं वो लाइन प्रिंटर है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे नन इम्पैक्ट प्रिंटर की चर्चा की गई है और नन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी बहुत सारे प्रिंटर की चर्चा होने जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर नन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो नन इम्पैक्ट प्रिंटर में फिर जो है आगे बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। लेजर प्रिंटर, 3D प्रिंटर, ठीक है, प्लॉटर के बारे में फिर जाना होगा हम लोग को, तो आगे जाना होगा। इसलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे जो है स्टॉप करते हैं, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर तक ही रहने देते हैं। कल के सेशन में हम लोग नन इम्पैक्ट प्रिंटर की चर्चा करेंगे, वो भी बहुत ही विस्तार तरीके से चर्चा करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे स्टूडेंट के साथ, ताकि सारे लोगों को एग्जाम निकालने में सहूलियत हो, आसानी हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।